हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रियंका योगी तिवारी जी के बारे में। तो जैसे कि आप लोग ये बात जानते हो कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी हैं तो वो उत्तराखंड की एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं और काफ़ी फेमस ब्लॉगर हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि प्रियंका योगी तिवारी जी के ब्लॉग पर एक कमेंट आया था जो कुछ इस तरह का है। तो किसी ने ये लिख रखा है कि मैं तुम्हारे वीडियो रोज़ देखती हूँ, लेकिन जब तुम लाइक शेयर कमेंट बोलती हो लास्ट में तो ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम कभी भी किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हो और वीडियो भी बहुत लेट डालती हो। तो भाई लोग अब इस तरह के कमेंट प्रियंका योगी तिवारी जी को कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रियंका योगी तिवारी जी के डेली ब्लॉग्स देखते हो, आप उनके दर्शक हो, तो आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी कि प्रियंका योगी तिवारी जब भी अपना ब्लॉग एंड करती है ना, तो वो हमेशा ये बात बोलती हैं कि भाई आप मेरे वीडियो में कमेंट करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। लेकिन जब लोग उनसे कमेंट में कोई सवाल पूछते हैं या फिर उन्हें किसी भी तरह का वो कमेंट करते हैं ना, तो वो किसी के भी कमेंट पर ध्यान नहीं देती और ना ही वो किसी के कमेंट का रिप्लाई करती हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है भाई, वो किसी के कमेंट को लाइक भी नहीं करती हैं। जैसे बाकी के ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो उनके भले कितने भी फॉलोवर्स हों या फिर कितने भी सब्सक्राइबर्स हों, या फिर उनको जितने भी कमेंट आए तो वो सभी के कमेंट का अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाए लेकिन वो लाइक ज़रूर करते हैं। लेकिन जो प्रियंका योगी तिवारी जी और प्रीति जी हैं या फिर जो उनके भाई आलोक राणा जी हैं, तो भाई वो कभी भी किसी के कमेंट को लाइक नहीं करते। तो भाई जो ऑडियंस है ना, उनको यही लगता है कि ये लोग हमारे कमेंट पे ध्यान नहीं देते। लेकिन भाई वो पढ़ते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो आपके कमेंट पढ़ते नहीं होंगे, वो पढ़ते सभी के कमेंट हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देते हैं। क्योंकि भाई आपको पता ही है कि जो एक ब्लॉगर है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ब्लॉग डालता है। अब आप लोग से वो ये बोलते हैं कि भाई आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, तो आप लोग उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो और उनसे अटैच हो जाते हो। आपकी जो भावनाएं हैं वो उनके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग उनके वीडियो नहीं देखोगे तो भाई उनको व्यूज़ कहाँ से मिलेंगे। तो भाई जो ये भोली भाली ऑडियंस है ना, जो ब्लॉगर्स के बातों में आ जाती है और ये सोचने लग जाती है कि भाई सच में ये लोग हमको अपनी फैमिली मानते हैं, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको व्यूज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई यूट्यूब में ना सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का खेल है, जिसको जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उसको उतने ज़्यादा डॉलर बनेंगे। तो आप लोग इतना ज़्यादा भी अटैच मत होइए कि भाई अगर आप लोग उनको कमेंट कर रहे हो और वो लोग आपके कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों को इतना बुरा लग जाता है। तो भाई आप लोगों को इतना बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये ना इनके लिए सिर्फ एक जॉब की तरह है कि अगर ये लोग डेली ब्लॉग डालेंगे, आप लोग डेली के डेली देखने आओगे, तो इनको इतने ही डॉलर बनेंगे। भाई आप लोग देख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है और इनको कमेंट भी कर रहे हो, लेकिन ये उम्मीद कभी मत रखना कि ये लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे या फिर आपके कमेंट को लाइक करेंगे। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो और हम जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं, ये लोग अगर आपसे ये सब नहीं बोलेंगे तो भाई आप लोग इनके साथ भावनाओं से कैसे जुड़ोगे। क्योंकि ये तो डेली के डेली ब्लॉग डालते हैं ना, तो ये लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का प्यार मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का सपोर्ट मिल सके। क्योंकि यूट्यूब में जो सारा खेल है ना, तो भाई वो ऑडियंस का है और व्यूज़ का है। जिसकी जितनी ज़्यादा ऑडियंस होगी और जिसको जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो उसको उतने ही ज़्यादा डॉलर बनेंगे। तो भाई आप लोग इस तरह से टेंशन मत लिया कीजिए कि इन्होंने आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये लोग ना ब्लॉग बनाते हैं तो सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, वरना यूट्यूब पर वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। आप लोग खुद इस बात को समझ सकते हैं। तो ये लोग जो ऐसे बोलते हैं ना कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, तो इसके पीछे एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ गेन करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करना। तो इसीलिए ये लोग ऐसे बोलते हैं और कोई रीज़न नहीं है दूसरा, वरना इनको किसी से क्या मतलब है। अगर इनको आपसे इतना ही मतलब होता ना, तो ये लोग आपके कमेंट का जवाब भी देते और आपके कमेंट्स को लाइक भी करते। भाई ये लोग तो ना ही किसी के कमेंट का जवाब देते हैं, ना ही किसी के कमेंट को ये लोग लाइक करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आरती की इंगेजमेंट हुई थी या फिर उसके अलावा पंकज की इंगेजमेंट हुई थी, तो उस टाइम पर लोगों ने इनसे कितने सवाल पूछे थे, लेकिन इन्होंने किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप सच में इनकी फैमिली हो या फिर ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। तब आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी जब इन्होंने आपके कमेंट्स को इग्नोर किया था। तो आप लोग इस बात को समझा कीजिए कि भाई ये सब व्यूज़ का खेल है। वरना आप लोग देखिए भाई, ऑडियंस कितनी भोली भाली होती है ना।
वो लोग इनके लिए गिफ्ट भेजते हैं, वो लोग इनसे मिलने आते हैं, मतलब वो इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना कि वो लोग इनसे मिलने तक आ जाते हैं, इनको गिफ्ट तक भेजते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, ऑडियंस का एक तरह से बोलिए कि भाई व्यूज़ गेन करने के लिए ही ये लोग ऑडियंस से इस तरह की बातें करते हैं, और कोई कारण नहीं है। तो भाई जो ऑडियंस है ना वो इतनी भोली भाली होती है कि वो ये समझ बैठती है कि ये लोग सच में ऑडियंस को अपनी यूट्यूब फैमिली बोलते हैं, तो ये लोग सच में ही फैमिली मानते होंगे। भाई ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, बस ये लोग नाम के लिए ही बोलते हैं। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं बोलेंगे तो भाई जो ऑडियंस होगी उनके दिल में इनके लिए जगह थोड़ी बन पाएगी ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए ये बातें करते हैं। और आप लोग इतने भोले भाले हो कि आप लोग इन लोगों की बातों में आ जाते हो और उसके बाद आप लोग इनको कमेंट करते हो इस उम्मीद से कि ये लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे। भाई ये चीज़ें जो ये लोग ब्लॉग डालते हैं ना डेली के डेली, ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एक जॉब की तरह, क्योंकि ये लोग यहाँ से पैसा अर्न करते हैं, इनको यहाँ से रुपये मिलते हैं। इनके अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो इनके इतने ही ज़्यादा डॉलर भी बनेंगे। तो ये सब डॉलर का खेल है। रखना कभी भी कि ये लोग सच में आपको यूट्यूब फैमिली मानते हैं, क्योंकि ये सब जो बातें हैं ना वो बोलने वाली है। तभी लोग इनको इस तरह के कमेंट करते हैं कि भाई आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते। भाई और भाई जो ऑडियंस है ना वो इतनी भोली भाली है कि इनकी बातों में आ जाती है और इनके साथ इमोशनली अटैच हो जाती है और इनको सच में अपना फैमिली मान बैठती है। तभी तो ऑडियंस इतने सारे गिफ्ट इनको भेजती है, इनसे पर्सनली मिलने के लिए आती है। लेकिन भाई वो ये नहीं समझ पाते कि ये सब व्यूज़ का खेल है और कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर ऑडियंस इनको देखेगी नहीं तो भाई इनको व्यूज़ कहाँ से मिलेंगे, और अगर इनके व्यूज़ अच्छे नहीं बनेंगे तो भाई डॉलर भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो सारा जो खेल है ना वो सिर्फ व्यूज़ और डॉलर का है। तो भाई मैं ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इनको कमेंट अगर करते हो ना, तो इनको कमेंट करते हो तो ये उम्मीद कभी मत रखना कि ये लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे। क्योंकि अगर ऑडियंस इनके साथ इमोशनली अटैच हो जाती है ना तो वो इनके लिए टेंशन भी लेने लग जाती है कि भाई इन्होंने हमारे कमेंट को इग्नोर कर दिया, इन्होंने हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। तो भाई आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए। इतना आपको पता ही है भाई आजकल की लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी टेंशन हमारे पास रहती हैं, हम अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं। तो आप लोग अपना कीमती समय इनको देते हो तो भाई इनको सिर्फ एक आप मनोरंजन के पर्पज़ से ही देखिए। बाकी आप ये उम्मीद मत रखना कभी भी कि ये लोग सच में आपको यूट्यूब फैमिली मानते हैं। क्योंकि जो लोग हैं ना वो इनके साथ इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि वो इनको रोज़ देखेंगे, वो भले अपने काम छोड़ देंगे या फिर अपना कोई इंपॉर्टेंट काम होगा भले उसको नहीं करेंगे, लेकिन इनके ब्लॉग वो ज़रूर देखेंगे। तो जो ऐसे यूट्यूबर या फिर ऐसे ब्लॉगर हैं ना जो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो भाई उन लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से ही लेना देना रहता है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं रहता कि लोग उन्हें किस तरह के कमेंट करते हैं या फिर कैसे कैसे उनको सवाल पूछते हैं। क्योंकि अगर आप लोग उनको देखोगे ना, भले ही इनके सपोर्टर्स उनको देखें या फिर इनके हेटर्स देखें, तो उनको तो व्यूज़ मिल रहे हैं। अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो उनके उतने ही ज़्यादा डॉलर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इतनी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि इन्होंने आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया तो भाई आपको इतना बुरा लग जाता है। और आप लोग इनसे जो इमोशनली अटैच हो जाते हो ना, तो आपको इतना भी अटैच नहीं होना चाहिए। बस जैसे आप डेली के डेली सीरियल्स देखते हो टीवी पे, बस इनको ना इसी तरीके से देखा करो, इनसे ज़्यादा अटैच मत हुआ करो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इनसे अटैच हो जाओगे ना तो आपको ही बुरा फील होगा और आपकी ही उम्मीदें टूटेंगी। तो यही मुझे आज के वीडियो में बोलना था। क्योंकि प्रियंका योगी तिवारी जी को ना हमेशा से इस तरह के कमेंट आते हैं कि आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते हो। भाई उनको सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ से मतलब है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लोग उन्हें किस तरह के सवाल पूछते हैं या फिर किस तरह के कमेंट करते हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।